प्रयागराज के महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी निमंत्रण पत्र देने की। और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह भी कई जगहों पर पहुंचे, हमारे साथ मौजूद हैं। निमंत्रण पत्र की सर मुझे लगता है जिम्मेदारी और उसी के साथ साथ पूरे महाकुंभ की जो जिम्मेदारी है पर्यटन और संस्कृति की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। इसका निर्वहन कैसे होगा सर? देखिए, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में कुंभ की तैयारियां काफ़ी पहले से शुरू हो गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो या अन्य वो जरूरी व्यवस्थाएं जो आवश्यक थी ताकि कार्यक्रम की भव्यता दिव्यता अलौकिकता रहे, इसी के दृष्टि पहले तैयार किया हुआ कार्यक्रम अब धरातल पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी राज्यों में भिन्न भिन्न मंत्रियों के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना करके वहाँ के महामहिम राज्यपाल जी को, मुख्यमंत्री जी को और अन्य वरिष्ठ लोगों को आमंत्रण देने का भी काम किया गया। रोड शो भी किए गए और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को भी अरुणाचल राज्य में और अन्य कई वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित करने की जिम्मेदारी थी, वो की गई। बल्कि अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने तो माननीय मुख्यमंत्री के लिए इतने प्रसन्न थे कि एक और उपहार भेजने का काम किया, वहाँ की गिफ्ट जो कल ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री को देने का काम किया है। दिल्ली, हमें अरुणाचल के बाद दिल्ली में गए, कई जगह जहाँ जहाँ था जिम्मेदारी का निर्वहन हुआ है। और हम समझते हैं जिस प्रकार की तैयारियां हैं और तैयारियों के साथ साथ जो लोगों की उत्सुकता है, आज तो एक एक गांव एक एक घर तक इस बात की प्रतिस्पर्धा है कि कौन दर्शन से वंचित न रह जाए, इसके लिए आतुर हैं कुंभ में अपने जीवन को धन्य करने के लिए। चूँकि लोगों की इस बार की मान्यता है कि 12 कुंभों के बाद इस बार का कुंभ अर्थात 144 बार का ऐसा पुनीत योग और संयोग बन रहा है जो 144 साल पहले कोई बना था। तो हर आदमी जो भी सनातन संस्कृति में अपनी आस्था, श्रद्धा और निष्ठा रखता है, वो हर व्यक्ति इस बार चाहत रखता है कि कुंभ में माँ त्रिवेणी के संगम पर डुबकी लगा करके अपने को धन्य कृतार्थ करें। अखिलेश यादव, आपने देखा होगा आजकल बुलेटिन एक जारी कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि आप लोग ने कुंभ को भी जो है वो एक इवेंट बना लिया है, लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है? आस्था है तो वो लोग आएंगे यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी को ये बात कहने में इसलिए शोभा नहीं देता कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए 13 का कुंभ पड़ा था, जब अखिलेश जी स्वयं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में एक होस्ट के रूप में थे और उन्होंने उसका दायित्व तो उस समय के नगर विकास मंत्री आदरणीय आजम खान साहब को जिम्मेदारी सौंपी थी। उस समय मैं समझता हूँ कि वो दुर्घटना को लोग आज तक भूल नहीं पाए जिसमें दर्जन लोग हताहत हुए थे। और जो जिस तरह से उस समय का कुंभ दुर्व्यवस्थाओं से ग्रसित हुआ था, प्रभावित हुआ था, वो भी लोग आज तक भूले नहीं हैं। लेकिन इस बार का कुंभ हर दृष्टि से, चाहे वो सुरक्षा की मल्टीलेयर व्यवस्थाएं हों, चाहे एआई का इस्तेमाल हो, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो, हमारी सुरक्षा के साथ साथ स्वच्छता के लिए, स्वच्छता के लिए जो अद्भुत अभूतपूर्व व्यवस्था की जा रही हैं, वो अलौकिक होंगी, भव्य होंगी, दिव्य होंगी, ऐसी होंगी कि जिसको देखने के लिए आज उत्सुक हैं लोग। आज इस बात को उत्सुक हैं कि देखें जिस तरह की व्यवस्थाएं सरकार चर्चा कर रही है, जिस तरह के लोग बता रहे हैं, उसको चाहत रखते हैं लोग ऐसी व्यवस्थाओं में जाकर के कुंभ के दर्शन करें। लगातार संभल में आप देख रहे हैं खुदाई चल रही है, तमाम मंदिरों के जो ये कहा जा सकता है कि जो रहस्य ऐसे थे जो जमीन के अंदर दफन थे वो सामने आ रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि जो पुरानी हमारी चीज़ें थी, धरोहर थी, उसको छुपाया गया था, एक प्रयास किया गया था? निश्चित रूप से ये हमारे सनातन संस्कृति पर लगातार हमले, जो बार बार माननीय मुख्यमंत्री भी कहते हैं, हम सब लोग कहते हैं, लगातार हमले होते रहे हैं विभिन्न कालों में और विभिन्न सरकारों में। वो साफ निकल के आ रहे हैं किस तरह से सनातन को नष्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या क्या दूषित प्रयास किए गए हैं और किस तरीके से अन्याय, अनाचार, अत्याचार सनातन मानने वाले लोगों के और सनातन स्थलों को पूरी तरह नेस्त नाबूद करने का प्रयास किया गया। ये चीज़ें साफ साफ इंगित कर रही हैं। अखिलेश यादव ने तो एक बड़ा बहुत दावा कर दिया, आपने भी सुना होगा, मुझे लगता है कि सीएम आवास की भी खुदाई करानी चाहिए, इसके नीचे भी जो है वो एक शिवलिंग मिल जाएगा। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या वाकई में शिवलिंग है कोई, या अखिलेश यादव इसको राजनीतिवश ऐसा कह रहे हैं? कल एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताजी ने भी कहा है कि अखिलेश जी की कोठी में शिवलिंग है, खुदाई होनी चाहिए, जरा अखिलेश जी अपनी कोठी कराएं। आया है बयान। तो इस तरह के मजाकिया बयान, इस तरह की बातें मैं समझता हूँ अखिलेश जी बिल्कुल भ्रमित हो गए और तुष्टीकरण में पराकाष्ठा
में पूरी तरह डूब गए हैं। ऐसा तो नहीं मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसा कह रहे हो क्योंकि केवल यही तो है, सब यही तो कर रहे हैं। वो एक होता है ना मजाकिया लहजे में कुछ भी कह दो, केवल तुष्टिकरण, केवल और केवल मुसलमान खुश रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस वर्ग को खुश करके वोट हासिल करना चाहते हैं उस वर्ग को भी आकर्षित करने के लिए विभिन्न पार्टियां जो लगाए हुए हैं, उसमें कांग्रेस भी है, बसपा भी है, अन्य अन्य दल भी है, उसमें भी मुझे लगता है वो पल्ले पड़ना नहीं, 80 को गवा रहे हैं वो, और 20 के आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। 20 में भी 20 ग्राहक हैं उनके। कल नया साल है सर, क्या कहना चाहेंगे? कुछ प्रण लेकर चल रहे हैं या लगता है कि सामान्य रहेगा? विपक्ष की चुनौतियां कैसे देखते हैं नए साल? देखिए मेरा तो बस ये शुभकामनाएं कि सभी राजनीतिक दल के लोग हों, सामान्य लोग हों, जन सामान्य हो, देश के लिए, प्रदेश के लिए सुखमय 2025 हो, दुनिया के लिए कल्याणकारी 2025 हो, दुनिया में चल रहे युद्ध 2025 में समाप्त हो, एक अच्छे भविष्य की ओर हमारी भावी पीढ़ी बढ़ सके, हमारा हिंदुस्तान विकासशील भारत से विकसित भारत बन सके, विश्व गुरु हम बन सके, और सभी के लिए सुखमय 2025 वर्ष साबित हो, ऐसी मेरी शुभकामना। विपक्ष के नेताओं के लिए कोई इनविटेशन कार्ड तैयार किया? बाहर तो आप लोग दे आए हैं, अब यूपी के नेताओं को तो आप लोगों ने पूछा नहीं। सभी आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं, आइए। कार्ड तो दीजिए ना, आप तो बाहर कार्ड देकर आए, यहाँ विपक्ष के लिए कोई कार्ड नहीं छपवाया है? सभी के लिए कार्ड है, दिल से कार्ड है, मन से कार्ड है, आइए, सादर आमंत्रित हैं। माँ गंगा की त्रिवेणी में डुबकी लगा करके अपने को धन्य करिए, पापों से मुक्त होइए। शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।